सास की खौफनाक आत्मा। अनन्या की मां का देहांत हो गया था, जिसके कारण वह अपने ताऊ के साथ रहती थी। ताऊ की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह अनन्या से बहुत प्यार करते थे। लेकिन अनन्या की ताई जी अनन्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थीं और हमेशा उसके साथ कुछ न कुछ बुरा व्यवहार किया करती थीं। घर का सारा काम अनन्या ही करती थी। फिर भी ताऊ जी के दुकान से आने पर सारा काम अनन्या ही करती थी। फिर भी ताऊ जी के दुकान से आने पर अनन्या की ताई बोलती, सुनो जी, काम करके बहुत थक गई हूं। इस पर ताऊ जी अनन्या से कहते, अरे बिटिया रानी, तेरी ताई जी थक गई हैं, चल फटाफट उनके पैर दबा दे। और अनन्या थकी हारी बिना कुछ कहे ताई जी के पैर दबाने लगती। पैर दबाने के बाद जब वह आराम करने के लिए जाने लगती तो ताई उसे कोई ना कोई नया काम बता देती। अनन्या विवाह योग्य हो गई थी, इसलिए अनन्या के ताऊजी ने सोचा कि उसका विवाह कर दिया जाए। अनन्या की ताई जी यह सुनकर बड़ी खुश हुईं और उन्होंने सोचा कि अनन्या चली जाएगी तो उनकी सारी मुसीबत दूर हो जाएगी, और उन्होंने खुद ही अनन्या के लिए लड़का तलाशना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने गांव के मुखिया का बेटा, जो कि पूरी तरह से नकारा था, उसका रिश्ता अनन्या के ताऊजी को बताया और बोली, अरे सुनते हो, मेरे गांव के मुखिया का बेटा संता काफी पैसे वाला है। पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या हुआ, अनन्या से कुछ ही साल बड़ा है मुखिया का बेटा, अभागिन राज करेगी वहां पर। अरे माना कि सभी गांव वाले कहते हैं कि संता की माँ बड़ी तेज है, पर हमें क्या, हमारी अनन्या तो सब काम काज में निपुण है। पत्नी की बात सुनकर ताऊ जी को भी लगा कि बात तो सही है, मुखिया के बेटे से विवाह कर देंगे तो अनन्या खुशी खुशी रहेगी, क्योंकि उसका घर धन धान्य से भरा रहेगा और उसे किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। कुछ ही दिनों में अनन्या का विवाह बिना अनन्या की मर्जी के मुखिया के बेटे से कर दिया गया। विदाई के समय ताऊ जी अनन्या को गले लगाकर रो रहे थे। उसी समय अनन्या की ताई जी बोली, देख अनन्या, जितने दिन का खाना पानी हमारे घर लिखा था उतना तुझे मिल गया। अब तुझे अपनी जिंदगी किसी भी तरह वहीं बितानी है। यह मत सोचना कि अगर तुझे कोई परेशानी होगी तो दौड़ के यहां आ जाएगी। हमने तेरा कन्यादान कर दिया है, हमें पाप का भागी मत बनाना। सुख हो या दुख, तेरा अंत उसी घर में होना चाहिए। अनन्या बिना कुछ बोले अपनी किस्मत पर रो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी आगे कैसे कटने वाली है। उसे पता था कि उसका पति संता आधा पागल था, जिसके कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था, और उसकी मां अपने बेटे के पागलपन के कारण बड़ी ही चिड़चिड़ी स्वभाव की हो गई थी और किसी को भी पसंद नहीं करती थी। खैर, वे लोग अनन्या को विदा कराकर घर ले आए। घर के अंदर पैर रखते ही अनन्या की सास बोली, सुन बहू, अपने आप को मुखिया की बहू समझकर इतराने की जरूरत नहीं है। पहले दिन से ही तुझे पूरे घर की जिम्मेदारी सौंप रही हूं। गाय के सानी से लेकर घर के पानी तक सब तुझे ही संभालना है। आज से मैं कुछ भी नहीं करूंगी, लेकिन याद रखना, अगर किसी काम में कोई भी खराबी निकली तो तेरा वह हाल करूंगी कि तू अपना नाम भी भूल जाएगी और तुझे समझ में आएगा कि मुखिया की बहू बनने से क्या होता है। अनन्या चुपचाप आती हुई पहले ही दिन रसोई घर में पहुंच गई और जल्दी जल्दी सभी के लिए खाना बनाने लगी। काम में निपुण होने के कारण अनन्या को यह सब काम करने में कोई ज्यादा समय नहीं लगा और उसने सबके लिए बढ़िया खाना बनाकर लगा दिया और उसके बाद गाय का सानी पानी करने लगी। बेचारी अनन्या की अब यही दिनचर्या बन गई थी। सुबह से लेकर रात तक मशीन की तरह काम करती और उसके बाद चुपचाप एक टूटी हुई चारपाई पर सो जाती।
जब सब लोग संता की माँ से पूछते कि वह अपनी बहू को टूटी हुई चारपाई पर क्यों सुलाती है, तो वह कहती, गरीब घर से आई लड़की को ज्यादा सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना सभी काम भूल के चौधराइन बन जाएगी। अनन्या की सास उसकी हर चीज में कोई न कोई कमी निकालती रहती। यहाँ तक कि कई बार अनन्या के बनाए खाने में नमक मिर्च मिलाकर उसका स्वाद खराब कर देती और उसके बाद छड़ी से अनन्या की पिटाई करती। मुखिया जी पूरे दिन घर से बाहर रहते थे, इसलिए उन्हें इसका कुछ भी पता नहीं चलता और अनन्या की सास अपने पागल बेटे की भड़ास अनन्या के ऊपर निकाला करती थी। अनन्या कुछ नहीं बोलती, लेकिन कई बार उसका मन करता कि वह ताऊजी से मिले, लेकिन अपनी ताई जी की बात याद आते ही वह इस बात को भूल अपनी किस्मत में लिखे कर्मों के फल को भोगने के लिए काम करती रहती है। वह सबके पास जाकर खुद को दिखाने की कोशिश करने लगी, पर कोई भी उन्हें नहीं देख रहा था। जल्दी ही उन्होंने देखा कि उनका शरीर कुएं से निकाला जा रहा है और उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह देखकर वे बड़ी परेशान हो गईं और उन्हें अनन्या के ऊपर बड़ा क्रोध आने लगा। इतनी देर में उन्होंने देखा कि मुखिया जी आए और उन्होंने अनन्या को गले लगाकर कहा, बेटी, इस घर की मालकिन अब तुम ही हो। यह चाबी रखो, यह तिजोरी की चाबी है। संता की माँ के सारे गहने, सारे कपड़े, सब कुछ तुम्हारा ही है। तुम जैसे चाहो घर को चलाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक बार वह कुएं से पानी निकालकर घर में कपड़े धो रही थी कि अचानक उसकी सास वहां आई और पैर फिसल जाने के कारण सीधे कुएं में गिर गई, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। अनन्या की सास मृत्यु के बाद यह नहीं समझ पाई कि वह अब इस संसार में नहीं है। वह कुएं से बाहर आई और जोर जोर से अनन्या के ऊपर चिल्लाने लगी, क्यों, तुझे दिखाई नहीं देता? पूरे घर में साबुन फैलाया हुआ है, आखिर मुझे गिरा दिया ना। फिर उन्होंने महसूस करा कि उनकी आवाज का अनन्या पर कोई असर नहीं हो रहा है। बाकी सारे लोग कुएं में झांक रहे हैं और शोर मचा हुआ है। वह सबके पास जाकर खुद को दिखाने की कोशिश करने लगी, पर कोई भी उन्हें नहीं देख रहा था। जल्दी ही उन्होंने देखा कि उनका शरीर कुएं से निकाला जा रहा है और उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह देखकर वे बड़ी परेशान हो गईं और उन्हें अनन्या के ऊपर बड़ा क्रोध आने लगा। इतनी देर में उन्होंने देखा कि मुखिया जी आए और उन्होंने अनन्या को गले लगाकर कहा, बेटी, इस घर की मालकिन अब तुम ही हो। यह चाबी रखो, यह तिजोरी की चाबी है। संता की माँ के सारे गहने, सारे कपड़े, सब कुछ तुम्हारा ही है। तुम जैसे चाहो घर को चलाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। यह सब देखकर अनन्या की सास तो बिल्कुल पागल हो गई और उसकी आत्मा क्रोध के कारण अनन्या को अपना हत्यारा समझकर उससे बदला लेने के लिए नई नई योजनाएं बनाने लगी। जल्दी ही उनका दाह संस्कार कर दिया गया और सब लोग अनन्या को समझाने लगे कि वही घर की मालकिन है और उसे ही घर को चलाना है। मुखिया जी ने अनन्या को सारे गहने निकाल कर दे दिए और कहा, आज से तुम यह सारे गहने पहनोगी और सबके सामने ठकुराइन की तरह ही बाहर आओगी। तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। यह सारे नौकर चाकर हैं ना तुम्हारे लिए। सास की मृत्यु के बाद अनन्या की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। अनन्या को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे आराम करने की आदत तो थी नहीं, ना ही गहने पहनने की। वह काम करने वालों की मेहनत देखकर छोटी छोटी बात पर खुश होकर उन्हें सोने की अंगूठी या छोटे मोटे जेवर दान करती रहती थी। यह देखकर अनन्या की सास की दुष्ट आत्मा बड़ी परेशान हो गई।
उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह अपना सारा सामान अनन्या से वापस कैसे ले सकती हैं। उनकी मोह माया मरने के बाद भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर अपनी मौत के 13 दिन बाद वह अनन्या के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, अनन्या, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े और मेरे गहने पहनने की? चल, मेरे कपड़े और गहने दे। और उन्होंने अनन्या के पैर को जोर से नोच लिया। अनन्या दर्द से चिल्लाने लगी तो उसकी सास ने उसे वहीं पड़ा डंडा मारकर मारने की कोशिश की, लेकिन तब तक बीच में उनका पागल बेटा आ गया। उसे अपनी मां की आत्मा दिखाई नहीं दे रही थी। जब उसने हवा में डंडा उड़ते हुए देखा तो उसने उसे अपने हाथों से पकड़ लिया और हवा में डंडा इधर उधर चलाने लगा, जिसके कारण डंडा बार बार उनकी आत्मा को लगने लगा और वह वहां से चली गई। अब अनन्या जहां भी जाती, अनन्या की सास आत्मा भी उसके पीछे पीछे वहीं जाती। अनन्या ने सोचा, क्यों ना सास की आत्मा के जरिए ताई जी को सबक सिखाया जाए। सो वह अपने ताऊजी के घर पहुंच गई। अब ताई जी को पता था कि सास के मरने के बाद अनन्या मालकिन बन गई है, इसलिए वह उसकी बड़ी आवभगत करने लगी। तब अनन्या बोली, अरे ताई जी, मेरे साथ अम्मा जी भी तो आई हैं, इन्हें भी तो शरबत दीजिए। ताई जी को लगा अनन्या उनके साथ मजाक कर रही है, इसलिए उन्होंने एक गिलास अनन्या की सास की तरफ भी बढ़ा दिया, जबकि उन्हें वो दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन अचानक किसी ने गिलास उनके हाथ से ले लिया और गिलास हवा में उड़ने लगा और धीरे धीरे उसमें से भी शरबत खत्म होने लगा। यह देखकर अनन्या की ताई जी का बुरा हाल हो गया और वह डर के मारे जोर जोर से चीखने लगी। अनन्या लौटकर घर आ गई और उस दिन के बाद सब उसकी ताई जी को पगली समझने लगे। दूसरी तरफ अनन्या की सास की खौफनाक आत्मा अनन्या को दुख पहुंचाने के लिए तरह तरह की मुश्किलें पैदा कर रही थी। इसलिए उन्होंने जब अनन्या सो रही थी तो चूल्हे से जलती हुई लकड़ी उठाकर उसकी साड़ी में आग लगा दी। यह देखकर उनका पागल बेटा अपनी पत्नी को बचाने भागा और उसकी साड़ी में पूरी तरह से लिपट गया और जलने लगा। अनन्या ने अपनी साड़ी उतार दी थी, इसलिए वह सुरक्षित थी, लेकिन संता के शरीर में आग लग रही थी। यह देखकर अनन्या की सास बड़ी परेशान हो गई और अनन्या से हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि वह संता को बचा ले। आखिरकार अनन्या ने संता को बचा लिया। अनन्या की सास ने अनन्या से वादा किया कि वह उसे नहीं सताएगी और वह कभी वापस नहीं आएगी। 1 साल के बाद अनन्या ने अच्छे प्रकार से उनके सभी संस्कार पूरे किए, जिसके बाद अनन्या की सास हमेशा के लिए स्वर्गलोक चली गई और अनन्या अपने अच्छे कामों और अच्छे स्वभाव के कारण अपने पति संता के साथ जीवन बिताने लगी। उसने संता को भी धीरे धीरे काफी ठीक कर लिया था और अब संता अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगा था।